विद योर नेम, और फिर दूसरा लिखा होता है प्लेस इंफॉर्मेशन। हाँ, तो प्लेस इंफॉर्मेशन कैसे देते हो आप लोग? क्या कहते हो? आई लिव इन चौरी चौरा। आई लिव एट चौरी चौरा। ठीक है, इन और एट में डिफरेंसेस यही होता है कि जो एट होता है या छोटे प्लेसेस के लिए, टाउन्स के लगाया जाता है, और इन बड़े के लिए लगाया जाता है। सही है, ठीक है, अच्छी बात है। वैसे आप ट्रेडिशनल इंग्लिश को बुला करके आप थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश में अगर चेंज करोगे ना, तो आप ये वाली लाइनें ज्यादा अच्छा लगता है। एम, आई एम फ्रॉम, कोई दिक्कत किसी को? आई एम फ्रॉम चौरी चौरा। गॉट इट? आई एम फ्रॉम चौरी चौरा। ठीक है, कैसे? हाय, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दीपक आर्या, आई एम फ्रॉम चौरी चौरा। क्लियर? अब अपने प्लेस को बताने के लिए आई लिव इन का भी प्रयोग किया जाता है, कुछ लोग बिलोंग टू का प्रयोग करते हैं। हाँ, अगर आप चौरी चौरा से हो और करेंटली में आप कहीं और स्टे किए हुए हो, तो फिर करेंटली के माध्यम से भी सेंटेंसेस को बताया जाता है। करेंटली आई एम स्टेइंग इन गोरखपुर, हाँ, आई एम लिविंग इन गोरखपुर। ठीक है, ऐसा भी होता है। खैर, मैं आपको नेम और प्लेस को जोड़ना बताता हूँ। मैंने बिगनिंग में बताया कि सेंटेंसेस को जितना छोटा करते हैं ना, वो उतना अच्छा माना जाता है। सेंटेंसेस को जितना छोटा करते हैं, हेलो, सेंटेंसेस को जितना छोटा करते हैं उतना अच्छा माना जाता है। मैंने बिगनिंग में बताया एम दीपक आर्या, और दूसरा लाइन मैंने बताया आई एम फ्रॉम चौरी चौरा। इन दोनों को ऐड करना है ना, तो आई एम दीपक आर्या फ्रॉम चौरी चौरा। देखो, डेटा बहुत ज्यादा पढ़ाया जा सकता है कम समय में। अगर मैं डेटा पढ़ाना चाहूँ, हाँ, तो ढेर सारे डेटा मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा कम ही सीखे हम, लेकिन जितना सीखे ना एकदम अच्छे से सीख जाए, और फिर उस टॉपिक्स को कभी भी जीवन में सीखने की जरूरत ना पड़े। तो थोड़ी सी मैं स्पीड अपना कम रखा हूँ, ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो मैं इसे बूस्ट कर लूंगा। ठीक है, आई एम दीपक आर्या फ्रॉम चौरी चौरा। क्लियर? आपने क्या सीखा? नेम और प्लेस को सीख लिया। इसके बाद क्या था? क्वालिफिकेशन था, एजुकेशन इन शॉर्ट। तो एजुकेशन बताने के दो तरीके होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चे क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, हाँ, तो मैं हाई स्कूल बताऊंगा, फिर इंटर बताऊंगा, फिर ग्रेजुएशन बताऊंगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद भी की भी कई सारी क्वालिफिकेशन है, उसको मैं बताऊंगा तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट वाला पहले बता देते हैं। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम DDU एंड राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई गवर्नमेंट जॉब। समझ में आ रहा है ना? तो मैं अपने लास्ट क्वालिफिकेशन को बता दिया, जिसे लास्ट क्वालिफिकेशन बोलते हैं। लास्ट नहीं, लास्ट क्वालिफिकेशन। हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिन्हें बोलते समय लास्ट वाला खा जाया जाता है, मतलब उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे आप लोग बोलते हो ना, टेबल, टेबल, चेयर, फैन, बॉटल, वाटर, गटर, लास्ट वाला आर टी जो होता है ना, उसको नहीं बोला जाता है। ये थोड़ा सा और अच्छा लगता है। आप जब बोलते हो ना, फास्ट जब बोलोगे तो ये और अच्छा प्रोनाउंसिएशन देगा। ठीक है, आप जब इंग्लिश को बोलते हो तो एक्चुअली हम लोग भारत के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो भाषा चल रहा होता है उससे, उसके एसेंट से इंग्लिश मिलता जुलता है। पंजाबी लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो पंजाबी स्टाइल में बोलते हैं, हम लोग भोजपुरी स्टाइल में इंग्लिश बोलते हैं। तो थोड़ी सी ना उसको अपडेट करने की जरूरत है, इसके लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह आपको सीखने होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया ना, चेयर, टेबल, फैन, लास्ट वाले को नहीं बोलते हैं। एजुकेशन, जैसे आप क्या बोलते हो? आई स्टडी इन ग्रेड बोलना, आप क्लास को किसमें चेंज कर देना? ग्रेड। आई स्टडी इन ग्रेड 9th 7th, 8th। ओके, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चीज वही है, लेकिन जैसे 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 समय आता है ना, हम नए नए वर्ड्स को लगाते हैं, और नए वर्ड्स ना हमारे पर्सनालिटी को और अच्छा बनाता है। ठीक है, तो आई स्टडी इन ग्रेड 9th 7th 6th 5, जो भी क्लास होगा।
ओके। अब इसके बाद आता है फैमिली बैकग्राउंड। क्या आता है? नेम, प्लेस, एजुकेशन। आप लोगों को एजुकेशन को बहुत ज्यादा मुझे डिटेल्स में नहीं बताना है, लेकिन कुछ लोग मेरे पास पढ़ते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, मेरे वहां आते हैं, तो उनको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले बताएंगे आई हैव कंप्लीटेड माय क्लास 10th इन जीपीएस कॉलेज इन 2000, जिस साल में पूरा होगा। फिर अगेन आई कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट और क्लास 12th फ्रॉम द सेम कॉलेज या फ्रॉम दिस कॉलेज। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहा हूँ ना? पक्का ना? ऐसा नहीं ना कि मैं पर बोल रहा हूँ और मैं ही समझ रहा हूँ। अगर ऐसा होगा तो बता देना बेटा। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे एजुकेशन में आप लोगों का क्लास 10th तक है, तो आप लोग डायरेक्ट बोल दोगे आई स्टडी इन ग्रेड 10th, तो आपका तो फाइनल हो जाएगा। लेकिन मैम लोग बैठी हुई हैं, सर लोग बैठे हैं, या मैं हूँ, हम लोगों को भी इंटरव्यू देने जाना होता है ना। तो हम लोग जब जाते हैं तो एक बार क्लास 10th बताएंगे, फिर 12th बताएंगे, फिर ग्रेजुएशन बताएंगे, हाँ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बताएंगे, फिर यूपी टेट सी टेट क्या क्या करके बैठे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, भटक रहा है ना हम लोग। हाँ बेटा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाओगे। नेम, प्लेस, एजुकेशन, और फिर क्या था? फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड स्पेलिंग लिख लेना आप। फैमिली बैकग्राउंड को जब आप बताते हो तो आप बिगिनिंग में बता सकते हो कि आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। और जब बच्चे बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, माय ब्रदर नेम इज, माय सिस्टर नेम इज। तो ये थोड़ी सी गंदी फीलिंग देती है। ऐसा लगता है कि रट्टा मार के बोल रहे हो। पप्पा मम्मी का नाम अगर रट्टा मारो तो ठीक नहीं है ना। हाँ, पापा का और मम्मी का नाम अगर आप रट रहे हो, ठीक है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। इसमें क्या होता है, थोड़ी सी चीजें हम मेंटेन कर देते हैं। जैसे आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, ठीक है। माय फादर्स नेम, फादर नेम इज नहीं, माय फादर्स नेम्स, माय फादर्स नेम्स मिस्टर। ओके। अब उसके बाद पापा का नाम बोल दोगे आप, माय फादर्स नेम मिस्टर। ओके। ही इज 50 years old, he is a farmer, even he is a farmer but he is highly educated person, is highly educated personality। समझ में आया? कोई दिक्कत की आप लोगों को? एंड माई मदर्स नेम, अब बोलोगे एंड माई मदर्स नेम, फादर नेम के बाद 2-3 लाइनें उसमें पेस्ट किए, उसके बाद एंड माई मदर्स नेम बोलोगे तो अच्छा होगा। एंड माई मदर्स नेम मिसेस मीना आर्या। हाँ, सी इज 45 years old, सी इज नॉट एजुकेटेड बट सी इज अ रिलीजियस लेडी। धार्मिक महिला है। घर साफ हो गया, लिपा गया और घर में घुस गया तो टांग टूट जाता है। समझ रहा हो ना बेटा? हाँ, खतरा तो होता है बहुत ज्यादा, दीदी लोगों से भी डर होता है और मम्मी लोगों से भी। ओके। तो आपने क्या सीखा? पेरेंट्स के बारे में बताना सीखा। आप अपने पापा और मम्मी के बारे में बताओगे, लेकिन फादर नेम मदर नेम के बीच में कुछ लाइनें डालोगे आप। हाँ, और फिर आप बताते हो ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में। क्या बताते हो? कैसे बताते हो? कोई बताएगा? आप बताइए। आपको अपने ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में बताना है, कैसे बताओगे आप? एक्चुअली आप ऐसे बताते हो आई हैव 1 brother and 1 sister। लेकिन जब आप बोलते हो आई हैव 1 brother and 1 sister, तो मैं मेरे जैसा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, भैया आपको लेके 1 ब्रदर है कि आपको छोड़ के 1 ब्रदर है? समझ रहे हो ना? मैं बोलूं आई हैव 1 brother and 1 sister, तो आप सोच में तो पड़ ही जाओगे कि यही इकलौते भाई है कि इनके साथ में एक और भाई है। हाँ, ऐसे के लिए आपको ना बदलना होगा। ब्रदर और सिस्टर जैसे मम्मी और पापा को ना हम पेरेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं। वैसे ही भाई और बहन को हम सिबलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे वी आर। हाँ, अगर आप लोग आपको ले करके आपकी एक बहन है, दो ही लोग हैं, तो वी आर 2 सिबलिंग। हाँ, और अगर 2 भाई एक बहन आपको लेकर है तो वी आर 3 सिबलिंग। वी आर 3 सिबलिंग। कोई दिक्कत किसी को? अब आप बताओगे माई यंगर ब्रदर नेम्स, हाँ, धीरज आर्या, ही इज
स्टूडेंट, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज सिविल एग्जामिनेशन, समझ रहे हो ना, एंड माई सिस्टर नेम्स, ऐसे करके आप बताओगे, कोई प्रॉब्लम। और लास्ट में जब बंद करना होता है तो बोलते हो ना जय हिंद जय भारत, बोलते हो, इसको बोलोगे दैट्स ऑल, क्या बोलोगे, दैट्स ऑल, या दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी।